हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लिवर डिजीज़ेस। फ्रेंड्स, लिवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। जैसे कि हमारा हार्ट बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हम हार्ट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते उसकी प्रॉपर वर्किंग के बिना, सिमिलरली हम लीवर की प्रॉपर वर्किंग के बिना भी सर्वाइव नहीं कर सकते। सो हमारा लीवर प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमारी बॉडी की डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमें बहुत अच्छे से पता लगता है। जैसे कि अगर हमें अच्छे से भूख नहीं लग रही है, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हमारे पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, हम सुबह जब जाते हैं तो हमारा स्टूल क्लियर नहीं होता, मतलब हम कॉन्स्टिपेटेड भी रहते हैं। तो ये कुछ माइल्ड चीज़ें हैं जिससे हमें पता लगता है कि लीवर की फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, अगर हमारे लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें वो कैसे पता लग सकती है? हम उसमें दो तरह के डायग्नोसिस में जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले लिवर फंक्शन टेस्ट LFTs जनरली एम्प्टी स्टमक करवाए जाते हैं, जिसमें कि हमें लीवर की अलग अलग चीज़ें जो हम डायग्नोज में देखते हैं कि कुछ चीज़ें वेरिएशन, जनरली OTPT बढ़ा हुआ है या फिर बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है या ALP बढ़ा हुआ है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ऐसी चीज़ें बहुत सी हमें जो है अलग अलग चीज़ें बताएंगी कि हमारे लीवर में कहाँ दिक्कत है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो कंफर्म डायग्नोस होता है वो दैट इज़ बाय अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हमें सारा पता लगेगा कि हमारा लीवर एनलार्ज्ड है, हमारा लीवर फैटी है, सिरोटिक है, फाइब्रोसिस है, या फिर लीवर में सिर्फ कोई ना कोई जॉन्डिस टाइप की डिजीज़ है। लीवर की डिजीज़ अगर हम लेकर चलें तो बहुत छोटी से बहुत बड़ी तक कोई भी डिजीज़ हो सकती है। जैसे कि हमें वायरल डिजीज़ अगर हम लेकर चलें तो हमें जॉन्डिस हो सकता है लीवर में, लेकिन अगर हमारा फूड हैबिट अच्छा नहीं है तो हमें फैटी लीवर हो सकता है। लेकिन अगर हम अल्कोहलिक हैं और अल्कोहल इनटेक इज़ फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड इन अ लार्ज क्वांटिटी, तो फिर हमारा लीवर पहले फैटी लीवर के साथ साथ उसमें एनलार्जमेंट आएगी। एनलार्जमेंट के बाद लीवर श्रिंक करते हैं, जिसे हम कहते हैं दैट इज़ सिरोसिस, जो कि एक इरिवर्सिबल कंडीशन कही जाती है कि जिसमें कि हमारा जो लीवर है वो फंक्शनिंग ही छोड़ देता है। और इस टाइम पे आके वो लीवर की फंक्शनिंग इस लेवल तक अफेक्ट हो जाती है कि हमारी बॉडी में पानी भरना शुरू हो जाएगा और वो मल्टी ऑर्गन फेलियर्स तक भी जा सकती है। फ्रेंड्स, हम अपने लीवर की हेल्थ को मेंटेन कैसे कर सकते हैं? लीवर की हेल्थ को मेंटेन करना इज़ वेरी इजी। सबसे पहले आपकी डाइट जो है दैट शुड बी वेरी रिच इन प्रोटीन्स, दैट शुड बी हैविंग योर न्यूट्रिएंट्स, सब तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। बेसिकली उसमें क्या चीज़ें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वो है फैट्स बहुत कम होना चाहिए, मसाले हमारी डाइट में बहुत कम होने चाहिए, अल्कोहल अगर हम ले भी रहे हैं इट शुड बी इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटी, जितना कि हमारा लीवर उसको झेल सके। इसके अलावा अपनी डे टू डे एक्टिविटी में कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर ऐड करें, वॉक करें, पानी ज़्यादा पिएं। इसके अलावा आप अपना वेट मैनेज करें, अगर आप ओबीज़ हैं तो भी आप फैटी लीवर की तरफ प्रोन हो जाएंगे। नेक्स्ट कम्स कि हम होम्योपैथी में आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में लीवर के लिए जादू जैसी मेडिसिन हैं, जिसमें कि हम आपका फैटी लीवर, आपका एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, कुछ एक्सटेंट तक आपका सिरोटिक लीवर, लीवर कैंसर, लीवर सिस्ट, इस तरह की पस बनी हुई है किसी तरह की लीवर में, लिवर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का हमारे पास बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। और इस ट्रीटमेंट के लिए हम आपको साथ साथ में इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे कि जैसे हम कुछ टेस्ट जो हैं वो 15-15 दिन बाद करवाएंगे। जैसे LFTs हैं, LFTs आप एवरी 15 डेज़ भी करवा सकते हो, जिसमें कि हमें पता लगता रहेगा कि आपका लीवर इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड हम आपसे 2 या 3 महीने के बाद करवाएंगे, ताकि उसमें लीवर में जो भी चेंजेस हैं हम देख सकें। लीवर की रिकवरी इज़ 100%, लीवर कैन रीजनरेट इट्स सेल्स। तो किसी भी कंडीशन में आप हमारे पास लीवर लेके आओगे तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। एंड फॉर दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी। दिस इज़ डॉक्टर भारती गोयल। हैव अ गुड डे। बाय बाय।